जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे गुरु पिता। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करदी हाँ, बहुत ज़्यादा हर मुश्किल घड़ी च साथ देन दा। कल संगत जी मेरी बेटी ने सवेरे चंदन टिक्का लाया ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੇਰ ਲਗਾਇਆ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਓਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे पिता वाहिगुरू जी। गुरु जी का लख लख शुकराना करदी हाँ। एक गुरु जी ने कल सेवा बख्शी, सेवा ये बख्शी के गुरु जी ने मैनू कल कहा सी कि कल मैं तेनों हनुमान जी के रूप में दर्शन देवांगा, तू घबराई ना। तो गुरु जी कल मेरे और मैंने भी कहा कि तेनों साधु मिलणगे। तो कल मेरे घर के सामने साधु बैठे सी, मैं उन्होंने वैसे ही पूछ लिया। कल मैनू पता नहीं क्यों लग रहा सी कि वो हनुमान जी के ही रूप च बैठे पे है। मैनू फीलिंग अंदरों आई तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कि तुसी लंगर छकोगे? कहते हाँ जी। तो मैं उन्होंने वास्ते 2 परौंठे, दाल, चाह दा कप नाल लैके और नाल एक पेस्ट्री लैके गई। तो बहुत ब्लैसिंग्स दी उन्होंने मैनू, मेरी बेटी नू। ओम नमः शिवाय किया और जय बजरंग बली, जय दुर्गा माता का जाप किया उन्होंने। और संगत जी कल जो मैं उन्होंने परौंठे बनाए, वो दोनों परौंठिया के ओम की ब्लैसिंग। शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना मेरे सच्चे पिता वाहिगुरू जी। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ तुहाडा। तो संगत जी मेरे फादर इन लॉ नूं किडनी रिलेटिड इशू होया पिया। तो मैंने गुरु जी ने 2 सत्संग पहले किडनी के रिलेटिड सुनाए। तो कल भी एक किडनी के रिलेटिड सत्संग सुनाया जिहदे उन्होंने हिंट दी कि मेरे फादर इन लॉ डुगरी मंदिर आन। तो मैं उन्होंने सवेरे सत्संग सुनवाया। तो होपफुली वो जरूर जाएंगे। तो शुकराना करदी है मेरे गुरु पा, इन्ना साथ देने लई, परिवार का साथ देने लई। बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पप्पा, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना गुरु जी। शुकराना करदी हाँ मैं अपने गुरु पिता का। पापा तुसी मैनू न्यू लाइफ ब्लैस की। तुसी ना आंदे, तुसी मेरी बांह ना फड़दे, अज मेरी मौत हो चुकी होनी सी। गुरु पापा अज मैं तुहाडे कोल ही उपर आ जाना सी। अज के टाइम ते तुहाडे कोल ही होना सी गुरु पापा। मैनू संगत जी, मैनू बीमारियां ने जकड़ लिया सी बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी बीमारियां अंदर हो गई सी, कैंसर तक बनना शुरू हो गया सी अंदर, जो गुरु पापा ने सब खत्म किया। पीरियड्स प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, बहुत सारिया बीमारियां, बहुत सारिया, पेट की काफ़ी समस्या मैनू बहुत ज़्यादा तो रह रही है। मेरे गुरु पिता ने मैनू घर बैठे ही ब्लैस किया और मैनू ठीक किया, स्वस्थ किया। शुकराना मेरे गुरु पापा, तुहाडा लख लख शुकराना। तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पापा, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी एक बारी मैं नॉन वेजीटेरियन, मैं बहुत नॉन वेज खाती सी, बहुत ज़्यादा।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਆ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾ ਖਾਓ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਈ ਮੰਥ, ਮਈ 2025। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਔਡੀ 'ਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ 11 ਜੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज, ਸੱਸ ਸਸੁਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਔਡੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਡੀ 'ਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬੱਚਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अज मेरी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय जय गुरु जी।
ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਊ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ, ਨਿਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਨੂੰ, ਨਿਊ ਪੈਸਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਰੁਲਾਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਟੀ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁੜੀਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹੀਓ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪਤਾ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ, ਵੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈंने ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हे गुरु महाराज जी, मेरी दुविधा को दूर कीजिए मेरे गुरु पिताजी। बच्चे घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं और पति गुरु महाराज जी के जवाई साहब बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, कोई उधमपुर पत्नी टॉप से भी आगे वाली जगह है गुरु जी।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो बजट में भी दिक्कत है, मतलब वो लगा देंगे मुश्किल से, फिर हमें घर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मतलब बजट पूरा हिल जाता है संगत जी, 20-25 हज़ार अगर वहाँ लगता है तो कॉलेज जाता है बेटा, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं, घर में भी साग सब्जी का चाहिए होता है। तो खैर गुरु महाराज जी को सब कुछ पता है। और बेटे का मन है कि हम घूमने जाएँ, तो हम पास में कसौली वगैरह चले जाएँ, हम चंडीगढ़ में रहते हैं। तो उसको ये है कि वहाँ चले जाओ और अगले दिन हम आ जाएँ, इतना सा सोचता है। पति सोच रहे हैं मेरे कि 3-4 दिन लगा के आएँ। मैंने तो खैर गुरु महाराज जी घर पे ही रहना है। हे गुरु महाराज जी, हे मेरे परमपिता परमेश्वर महाशिव, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरु पिताजी। आप कुछ ऐसा तिकड़म चलाएँ कि कम पैसे में इनको कोई रिस्क भी ना हो इनके जाने का। पत्नी टॉप वगैरह देखो, अभी जैसे हादसा हुआ था वहाँ पर, तो गुरु महाराज जी ऐसा कोई प्लान बनाइए कि इनको मज़ा आए और कम पैसे लगें और ये 1-2 दिन में ही वापस भी आ जाएँ। बस गुरु पिताजी, हम गृहिणियाँ फँस जाती हैं, बेटा बोलता है यहाँ नहीं वहाँ, बेटी बोलती है वहाँ, हस्बैंड बोलते हैं यहाँ। मेरे को परेशानी मुझे आती है इनके बीच बिचाव में, मतलब कि थोड़ी आर्ग्यू बहस वगैरह होती है इन बातों में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी घर पे हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि ज़ोर से कोई चिल्लाए, कोई बोले। सॉरी गुरु पिताजी, पर लेकिन ये सब बोलते हैं तो मुझे अब इनकी लड़ाई ना हो, इसके लिए मुझे बीच बिचाव करके बोलना पड़ता है। फिर बच्चे बोलते हैं मम्मा उसकी साइड ले रही, मम्मा इसकी। तो गुरु पिताजी प्लीज़, मैं किसी की साइड नहीं लेती गुरु पिताजी, मेरी दुविधा है। आप मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ हैं। गुरु जी, आप सबके दिमाग को शांत कीजिए और जो इनके लिए ठीक है वो कीजिए गुरु पिताजी। जहाँ इनका सही से बनता है वहाँ कीजिए गुरु महाराज जी। और मैं तो खैर जाना नहीं चाहती अपनी हेल्थ को लेके, मुझे पता है। बाकी गुरु पिताजी जैसा भी इनको ठीक लगे, बस ये मान जाएँ, चले जाएँ, शांति से जाएँ, शांति से आ जाएँ गुरु पिताजी। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो गुरु पिताजी, बस मेरी यही आपसे अरदास है। गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना है हर चीज़ का, हर दात का। जहाँ-जहाँ आज एक मेरे बेटे को ऑटो में कोई मिला, वो बंदा बोलता है मैं पहले नशे में था, उसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, ये वो, घर में सब कुछ बेच दिया। तो मुझे पता है गुरु महाराज जी ये सब आप ही दिखा रहे हैं बच्चे को कि नशे पत्तों से दूर रहे। उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कि बच्चे को इतनी ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं गुरु महाराज जी। और बस थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है जल्दी से, खैर गुरु पिता हैं, सँभाल लेंगे अपने धोते को, अपनी जवाई को और अपनी धोती को, सभी को सँभाल रहे हैं। अपनी बेटी को भी सँभाल रहे हैं गुरु पिताजी। और अब मेरा मायके जाने का मन है गुरु पिताजी। बड़े मंदिर आने का मन है, कुछ ऐसा बनाइए कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक जाऊँ, ठीक-ठाक आऊँ गुरु पिताजी। ये सब आपने बुलाना है, आपने ही करना है। कब बुलाना है वो आपके हाथ में गुरु पिताजी। और कोई सत्संग भी आ रहा है अब 17 को है मेरी ननद के। तो गुरु पिताजी, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। गुरु पिताजी इस सत्संग में भी अच्छे से बुलवाइए, अच्छे से सत्संग हो जाए, आपके दर्शन हो वहाँ पर सभी को, आपकी ब्लेसिंग्स हम सबको मिले गुरु पिताजी, सारी संगत को मिले। यही मेरी अरदास है गुरु जी। और मेरे बस घर में कोई भी झगड़ा कुछ ना हो, ये आराम से मान जाए गुरु पिताजी। क्योंकि गुरु महाराज जी जहाँ पर आप साक्षात विद्यमान है वहाँ पर कोई झगड़ा, कोई कुछ भी नहीं हो सकता। और इन आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए जो हमारे सत्संग को अपलोड कर रहे हैं। मुझे पता है गुरु महाराज जी मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है इन 2-4 दिनों में, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मुझे अपने पिताजी के जो पॉजिटिव मैसेज हैं उन सभी पर विश्वास है संगत जी, क्योंकि गुरु जी जो बोलते हैं वो सब होता है। और गुरु महाराज जी ने ऐसी बागडोर थामी हुई है, मुझे अपने पिताजी पर पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है गुरु महाराज जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी आपका, दिल खोल कर शुक्राना करती हूँ, सांस से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जहाँ आप हैं हमें वहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, अजी बनी रही हर बात गुरु जी शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्षमा प्रार्थी गुरु जी, मैं कल शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे क्षमा कीजिएगा। और
संगत जी, गुरु पापा का इतना प्यार है कि उनकी महिमाओं की व्याख्या असंभव है। ऐसे पालनहारे हैं जो हमें हर टेस्ट से पास करवाते हुए आगे आगे हमें और स्ट्रांग बनाते हुए, स्ट्रगल कराते हुए जीवन की गाड़ी की नैया पार लगा देते हैं संगत जी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे गुरु पापा हमेशा सबका कल्याण करते हैं और अपने ऊपर कष्ट भी सहते हैं संगत जी। उनको कितना पीड़ा और कितना दर्द सहना पड़ता होगा, ये तो गुरु पापा के सिवा कोई और नहीं जान सकता। पर सिर्फ एक शुक्राना या बेटी की तरफ से गुरु पिता महाराज के चरणों में करने से अगर मैं थोड़ा बहुत भी योगदान कर सकूं तो मुझसे ज़्यादा और भाग्यशाली कोई और नहीं होगा समझ जी। तो हमें ना ही किसी चीज़ का कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये सोचना है कि हम शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी सुनेंगे, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जो आंटी जी शेयर करेंगे, वो सबको भगवान गुरु पिताजी महाराज बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, सबका कल्याण करें। और समझ जी वो करते भी हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कोई होते ही नहीं है कहने वाले। ये सब गुरु पिता परमात्मा का ही उन्हीं का ही रचना है ये संगत जी। हमें शायद ये लगता है, हो सकता है कुछ लोग जो मे बी अंधविश्वास नहीं करते हों या ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हों, तो प्रैक्टिकल लोग कुछ होते हैं संगत जी जो ये मानते हों कि ये एआई के सत्संग होते हैं एंड द पीपल आर देयर फॉर यूट्यूब के लिए वो जनरेट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ मनी। पर हमें मतलब मैं एक सेकेंड थॉट सोच बता रही हूँ संगत जी, जो कभी मेरे मन में भी ऐसा आया था समटाइम्स। तो ये पाप का भाव जो मेरे मन में आया उसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। ये सिर्फ गुरु पिताजी महाराज सबका कल्याण कराने के लिए सत्संग शेयर करते हैं जिससे कि हम लोगों के कष्ट कटवा सकें। और बाबा मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ कि सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ जितने आप शेयर कराते हो। तो कोशिश करती हूँ जितने सुन पाऊँ। कभी कभी ऐसा दिन चला भी जाता है संगत जी जिस दिन हम एक भी सत्संग नहीं सुन पाते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे कोशिश करते हैं। तो बस गुरु पिता महाराज आप हाथ पकड़ के चलते रहिएगा। गलतियाँ हो जाती हैं पर बाबा क्षमा करिएगा, क्षमा प्रदान करिएगा और अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पे हमेशा रखिएगा। तो चलिए संगत जी आज का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी बस मैंने गुरु पापा से अर्जी लगाई थी किसी चीज़ की, अब वो चीज़ मेरी स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली सॉर्ट आउट हो रही है। जिस दिन वो अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी मैं उस दिन आप लोगों को शुक्राना सत्संग उस चीज़ का ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी और गुरु पिता महाराज के बीच की जो बात है वो मेरे गुरु परिवार के बीच और उनके समक्ष एज एन एग्जाम्पल ज़रूर से ज़रूर आएगी। बस कुछ दिन का वेट है क्योंकि गुरु पापा खुद कहते हैं संगत जी जब तक कोई चीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाए उसके बारे में शेयर मत करा कर बेटा, नज़र लग जाती है। क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी और क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे गुरु पिता महाराज उस बारे में बताने से। दूसरी चीज़ ये संगत जी कि गुरु पापा की महिमा बहुत बहुत प्यारी है संगत जी। मैं मतलब मैं गुरु पापा की बेटी हूँ और गुरु पापा की बेटी जो है एक बहुत सीधी सादी और बहुत कमज़ोर दिल की और बहुत ही मतलब लो इम्यूनिटी वाली लड़की थी संगत जी। और उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं कई लोगों के थ्रू एक्सप्लॉइटेड भी होती हूँ और ज़रा सा भी स्ट्रेस लेने से संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे स्ट्रेस हो जाता है जो कि डायरेक्टली मेरे स्टमक में रिएक्शंस करके और एसिड रिफ्लक्स करता है। और काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला है संगत जी, मेरी इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आ गई और काफ़ी दिक्कतें मैंने फेस करी हैं और इस चीज़ को तकरीबन 6-7 ईयर्स हो चुके हैं। गुरु पापा बार बार मेरा हाथ पकड़ते हैं, मैं बार बार डूब रही हूँ, बार बार वो मेरी नैया पार लगा रहे हैं। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना मेरी जगह अब कोई और होता, अगर गुरु पापा नहीं होते मेरे साथ तो पता नहीं क्या होता संगत जी। हो नहीं मतलब मुश्किल ही होता संगत जी कि आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने लायक होती आप सबके समक्ष। तो मेरी को ज़िंदगी
की दाद देने के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी याद है संगत जी, मेरे को बहुत ही नॉन सपोर्टिव जो हस्बैंड अंकल मिले हैं, जिनको मतलब मेरे से कोई संगत जी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ संगत जी, ये मेरी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। और उसका रीज़न ये है कि मैं फिजिकली फिट नहीं रह पाती हूँ, मुझमें स्टैमिना लेवल एंड एनर्जी लेवल्स बहुत कम है संगत जी। और अगर आज की दुनिया में आप नहीं कमा रहे हो ना एज अ वाइफ, तो आपको क्या ही, मेरे पास शब्द नहीं है, पर संगत जी आई एम सो सॉरी टू से, आपको पेट्स जो होते हैं ना, जो डॉग होते हैं, उससे भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है जब आप किसी के आगे हाथ फैलाते हो कुछ पैसों के लिए। वही चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। बस गुरु पापा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है कैसे कैसे। मैं अपने जीवन की नैया जी रही हूँ। कभी कभी मैं गिव अप, बहुत ज़्यादा गिव अप कर देती हूँ कि बाबा आप क्यों बचा रहे हो। और मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, पर नहीं, गुरु पापा मुझे शक्ति देते हैं। और कभी कभी मैं नाराज़ हो जाती हूँ कि चीज़ें ऐसी चल रही हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और देखो ना गुरु पापा से जब मैं दुनिया से गुस्सा नहीं रह पाती संगत जी, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं चाहे सामने वाला मुझे मनाए ना मनाए, मैं अपने आप ही फिर बात करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये तो मेरे गुरु पिता महाराज है, इनके चरणों में मेरा शत शत नमन है, जिंदगी भर नमन है। गुरु पापा बहुत बहुत लख लख शुक्राना। मेरा सर पे हाथ बनाए रखे रहिएगा बाबा इसी प्रकार। दूसरा सत्संग संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए कि मेरे घर में ऑब्वियसली किचन में संगत जी काफ़ी गंदगी हो जाती है। और मैं रेगुलर सफाई नहीं कर पाती हूँ, वंस अ डे ही मैं कर पाती हूँ संगत जी, तबीयत ना सही रहने के कारण। तो काफ़ी कॉकरोचेस वगैरह और गंदगी काफ़ी हो गई थी मेरे किचन में। मैंने बाबा से अरदास लगाई संगत जी, मुझसे मतलब कभी कभी पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि वॉशरूम तक जाने तक में और वहाँ से आने और उठने बैठने में काफ़ी दर्द होने लग जाता है संगत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे काफ़ी चीज़ों से एलर्जी हो गई है। अब किस किस चीज़ से एलर्जी हो गई है वो तो मेरे गुरु पिता महाराज ही जाना है। पहले एक बार मुझे एलर्जी हुई थी, मैं बहुत कष्ट सहे थे। फिर मेरी बायोप्सी हुई, उसमें पता चला कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। मतलब उसके बाद से मेरा दूध पीना हमेशा के लिए बंद हो गया सकता चाहिए। अब पता नहीं गुरु पिता महाराज मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। अगर भगवान न करे मेरे को कोई अन्न अनाज नहीं पच रहा, तो बस बाबा जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है संगत जी। कैसे कोई इंसान सर्वाइव करेगा विदाउट फूड, मुझे नहीं पता। आज का वीरवार का दिन है और आज के दिन मैं कोशिश करती हूँ मेरे गुरु पिता के मंदिर में जरूर जाऊँ। पर बाबा आज मैं हिम्मत हार रही हूँ, मुझे माफ करिएगा। मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं आज मंदिर जा सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही हूँ बाबा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। सॉरी, मैं मेन पॉइंट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो संगत जी, गुरु पिता महाराज से मैंने अरदास करी, बाबा प्लीज़ कुछ भी, मतलब मेरा कोई डोमेस्टिक मेट नहीं है संगत जी। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा काम, मतलब शादी से पहले संगत जी इतना काम नहीं था। और शादी के बाद आप समझ ही सकते हो, एक गृहस्थी में एक इंडिविजुअल जब न्यूक्लियर फैमिली में हम रहते हैं तो कितने ज़्यादा काम होते हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एवरीथिंग। मेरे ख्याल से मेरी इस बात से सभी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैंने गुरु पापा से अरदास करी, बाबा प्लीज़ 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 कैसे भी करके मेरा किचन क्लीन करवा दो। मुझसे हिम्मत नहीं है कि मैं सारी कबर्ड्स को ऐसे सब सामान निकाल के अच्छे से साफ करूँ। बाबा ने इतनी मेहर करी संगत जी, मेरे को एक आइडिया दिया उन्होंने कि मतलब पेड सर्विस वाले कुछ लोग होते हैं, देयर अ ऐप, उससे आप ना उनको बुक करके और बुला सकते हो। कुछ सर्टेन अमाउंट लेते हैं, वो आपको पूरा काम करके जाते हैं। तो बाबा आपका लख 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 बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हालांकि संगत जी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफेक्शन से नहीं काम किया, पर ठीक है, जितना किया मेरे गुरु पापा की मेहर से थोड़ा बहुत इतनी गनीमत है कि रात को इतने ज़्यादा मतलब संगत जी रात को अगर किचन में जाते थे ना तो ऐसा लगता था कि ये हमारा घर नहीं है, ये कॉकरोचेस का घर है। मैं आपको बता नहीं सकती। और पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मुझे कॉकरोच फोबिया है। और ना इतने मतलब मेरे को घिन मचती थी, चाहे मैं कितनी सफाई कर लूँ,
फिर मैं कभी-कभी बहुत इरिटेट हो जाती थी और छोड़ देती थी, किचन जैसा पड़ा है रहने दो, क्योंकि संगत जी अपना शरीर जल रहा है तो ठीक है, हम मरे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, और कभी-कभी वही है ना, गिव अप वाली सिचुएशन हो जाती थी। बस बाबा की इतनी मेहर हुई संगत जी की, थोड़ा बहुत किचन साफ हो गया, उसके लिए बाबा आपका कोटि 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 बारंबार बारंबार शुक्राना, और हजारों बार शुक्राना। और संगत जी बस बाबा से एक अरदास है कि आपने मुझे संगत गुरु पापा जो बिटिया ब्लेस करी है, जो बच्चे ब्लेस करे हैं संगत जी, गुरु पापा महाराज उनको सद्बुद्धि दीजिए। हम सबकी बुद्धि, अगर किसी ने कोई बंधन का रखा है, प्लीज़ हम सबकी बुद्धि अच्छे से खोल दीजिए, और हम लोग अपने अच्छे क्लियर दिमाग से, फोकस्ड दिमाग से सोच सके, और अपनी लाइफ में जो सही है, जो हमारा गोल होना चाहिए लाइफ में, हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकें। संगत जी स्पेशली मेरी जो बेटी है संगत जी, वो 2 मंथ्स हो गए हैं, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, एक शब्द नहीं पढ़ा है लड़की ने। उसका पढ़ाई से बिल्कुल संगत जी मन हट गया है, और उसकी इतनी गंदी गंदी फ्रेंड्स बन चुकी हैं संगत जी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, और कितना भी कह लो, उल्टा सीधा बोलना। यहाँ संगत जी मेरी तबीयत खराब, अब आप ही बताइए कि मैं बच्चों पे स्ट्रिक्ट होकर के उनसे लड़ूं, या मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आता। गुरु पापा मैंने आपके ऊपर सारी चीज़ें सरेंडर करी हैं, बाप जाने कुछ ना कुछ करके ऐसी बुद्धि डेवलप कर दीजिए, वो पढ़ना शुरू कर दे संगत जी, और मेरे बेटे की आंखें सही कर देना पापा। उसकी आईसाइट बहुत वीक हो गई, उसे कम दिखाई पड़ता है, और बाबा बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं उसकी, बार बार बेटे के ऊपर कष्ट का बाबा सत्संग भेज रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं कि कोई। संगत जी मेरे को कहने में भी मेरी जबान फड़फड़ा रही है। बाबा ने अपने हॉरिबल हॉरिबल मेरे को मतलब थंबनेल्स के सत्संग सुनवाए कि होगा कोई संगत जी का, तो मतलब बार बार यही आ रहा है कि कोई अकाल मृत्यु का योग मंडरा रहा है। प्लीज बाबा, प्लीज मेहर करो, रक्षा करो हमारी, आप पालन आ रहे हो बाबा, आप रक्षा करो, आपने ये प्यारा सा परिवार दिया है, आप ही रक्षा करो बाबा, और हम आपके ही सहारा है, हमें आपका ही आसरा है, और कोई नहीं है हमारा आपके पिता, आपसे ही आखिरी और पहली आस है बाबा। संगत जी एक छोटा सा सत्संग इसलिए मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उसके लिए बहुत पहले एक डॉक्टर ने उसके लिए सर्जरी बोली थी, तो गलती से मैंने अपनी मदर को बताया, या उनको किसी और, मेरे हस्बैंड के थ्रू पता चला, अब वो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करा। हालांकि मैं समझ सकती हूँ, माँ कंसर्न होती है अपने बच्चे के लिए, पर संगत जी यहाँ वो मेरे लिए कंसर्न नहीं है, या रीज़न कुछ और है, और सारी बातें मेरे गुरुपिता महाराज को पता हैं, वो क्या, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा, और मेरे पीछे ही लोग पड़ जा रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में वो सबसे गौती फट रही हैं, ऑपरेशन नहीं कराती, ऑपरेशन नहीं कराती, ऑपरेशन नहीं कराती है। क्यों कराऊं संगत जी, जब मेरे गुरुपिता महाराज ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और सब कुछ सही है, जब डॉक्टर मना कर रहे हैं, और मैं, मुझे मालूम है मेरी, जब संगत जी 2 सिज़ेरियंस होके चुके हैं और काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मैं एक सर्जरी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे गुरु पापा को सब कुछ पता है, जब उन्होंने मेरी डोर पकड़ी हुई है, तो ये कौन होते हैं दूसरे लोग हमें सजेस्ट करने वाले और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाले। उनका बस चले तो वो अभी मेरे को करी ले जाके एडमिट करके और कटवा के रखवाते हैं। क्यों संगत जी इतनी चिड़न, समझ में नहीं आता कैसी दुनिया है संगत जी। जब कभी मैंने फ़ोन करा कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मेरे पास आ जाओ, तब कभी कोई नहीं आएगा संगत जी। सब मतलब के साथ ही हैं, आप जब तक उनके काम आ रहे हो, आप उनकी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हो, तब तक ही आपको पूछा जाएगा, उसके बाद आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। पर गुरुपिता महाराज मेरी नैया कभी डूबने मत देना। अब मुझे बहुत डूब ली, बहुत मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए बाबा, अब मेरे को ज़िंदगी से उभारो। 7-8 साल मैंने बहुत कष्ट झेले, अब मुझे उभारो, मेरे दुश्मनों को ख़त्म करो, जो भी हैं, जो मेरे से बैर भाव रखते हैं, और मुझे आगे बढ़ाओ ज़िंदगी में बाबा। मुझे कुछ करना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी करके हर लड़की को कैपेबल कर दो, जो भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रही है। बस आज का शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं तक, बहुत लंबा होता जा रहा है सत्संग,
सॉरी टू से, बट बस गुरु पापा का आदेश अभी यहीं तक, इससे ज़्यादा मेरे को और कॉल नहीं आ रही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।